खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। दुर्ग में सनकी पति की करतूत का मामला सामने आ रहा है, जहां अपनी ही पत्नी को कार से फेंका गया, कार से कुचलने की कोशिश भी की गई। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। भिलाई के सेक्टर 5 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया है। बड़ी खबर है दुर्ग से, जहां सनकी पति की करतूत सामने आई। अपनी पत्नी को कार से फेंका, कार से कुचलने की कोशिश की गई। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। भिलाई के सेक्टर 5 का ये पूरा मामला बताया गया है। घायल महिला को अस्पताल भर्ती किया गया। ये देखिए, एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक महिला को उसका पति कार से फेंकता हुआ नजर आया, और इसका जो वीडियो सामने आ रहा है वाकई में बहुत ही चौंकाने वाला है। महिला के पैर में चोट आई है, महिला को हॉस्पिटल भर्ती किया गया है। घायल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बड़ी खबर आपको ये दुर्ग से दे रहे हैं, जहां पर चौंकाने वाला पूरा ये मामला है। सनकी पति की करतूत सामने आई है। अपनी पत्नी को कार से फेंका, कार से कुचलने की कोशिश की गई। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। भिलाई के सेक्टर 5 का ये पूरा मामला। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया। सीसीटीवी में कैद हुआ है लाइव शूट आउट। तीसरी आंख में कैद हुए नकाबपोश किलर। इन कातिलों के निशाने पर था बेटा, लेकिन कत्ल हुआ मां का। रोंगटे खड़े कर देंगे ये 55 सेकंड। देखिए रिपोर्ट। दिल दहला देंगे ये 55 सेकंड। तीसरी आंख में कैद किलर लाइव। शिकार आगे, शूटर पीछे पीछे। नकाबपोश शूटर, कत्ल में कैद इंतकाम। बेटा था निशाने पर, मां की गई जान। ग्वालियर में बेखौफ बदमाश लाइव। 55 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज में दो गलियों से एक स्कूटी सवार अपनी मां के साथ गुजर रहा है। इसी सीसीटीवी फुटेज में स्कूटी सवार मां बेटे का पीछा करते हुए दो नकाबपोश नजर आ रहे हैं। दोपहर के करीब 3 बजे का वक्त है। मां बेटे को ये नहीं पता था कि नकाब ओढ़े मौत उनका पीछा कर रही है। इसके बाद अगली तस्वीर जो कैद हुई, उसमें दोनों गाड़ियां रुक जाती हैं। मां बेटे घर के बाहर उतरते हैं। तभी नकाबपोश ये बदमाश पिस्टल तान देता है और कहता है चेन दो। अगला ही पल रोंगटे खड़े करने वाला है। शूटर गोली चलाता है। निशाने पर बेटा था। इस बीच लड़के की मां को गोली लग जाती है। मां बेटे दोनों जान बचाने के लिए घर के अंदर भागते हैं। ग्वालियर के माधोगंज थाना इलाके में ये शूट आउट हुआ। प्रीतम विहार कॉलोनी में रहने वाली 55 साल की बुजुर्ग महिला अनीता गुप्ता की इस गोलीकांड में जान चली गई। आज दोपहर में जब मेरे साले और सासू माँ जब दवाई लेकर के अपने घर पे जा रहे थे, तभी दो लोग मुंह बांध करके मोटरसाइकिल से आए और उन्होंने मेरे साले से चैन मांगने का प्रयास किया। जब उसने चैन नहीं दी तो उसके ऊपर गोली मार दी, और गोली मारते हुए बोले कि बहुत बड़ा गुंडा बनता है, नेता बनने का प्रयास करता है। ये कहते हुए गोली मार करके चले गए। अनीता गुप्ता छोटे बेटे जय गुप्ता के साथ डॉक्टर को दिखाने गई थी। इलाज करा के घर लौट रही थी, तभी उन पर यह हमला हुआ। घायल हालत में अनीता गुप्ता को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। थाना माधवगंज अंतर्गत एक महिला है आचरण गुप्ता, उनकी अभी ऐसा बताया गया परिवारजनों द्वारा कि कुछ युवकों ने गोली मार करके हत्या कर दी गई है। इसमें अभी हम जांच कर रहे हैं, फुटेज वगैरह भी निकाले जाएंगे। घर वालों की माने तो निशाने पर जय था। सवाल है, क्या लूट इस कत्ल के पीछे की वजह है या फिर वजह कुछ और थी? जय गुप्ता ट्रैवल्स के कारोबार से जुड़े हैं। परिवार वालों की माने तो पुरानी रंजिश में कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया गया। अभी पीएम कराया जाएगा, साथ ही जो भी फुटेज हैं, जो भी आसपास के लोगों के स्टेटमेंट है या कोई पूर्व की रंजिश या कोई और इसमें बात है तो उसकी भी जांच की जाएगी। निश्चित रूप से आप ये मानिए कि जब कोई आदमी घर पर गोली मारने के लिए आया है तो टारगेट साला ही होगा। साले को ही मारने का प्रयास किया। उनका बसों का काम चलता है, सत्यम ट्रेवल्स के नाम से उनका कारोबार चलता है बसों का।
क्या इंतकाम ही इस कत्ल की वजह है? आखिर कत्ल का मोटिव क्या था? इस गोली ने पुलिस की मुस्तैदी की पोल भी खोल दी है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिए। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलिए सीधे सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। साथियों, हम सरकार का इंटेंट और कमिटमेंट एकदम साफ है। हमारे डायरेक्शन में कोई डायवर्जन नहीं है। चाहे नेशन फर्स्ट ये हमारा कमिटमेंट हो, चाहे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का संकल्प हो, चाहे सैचुरेशन अप्रोच को हम अचीव करने का इरादा लेके चले हो, चाहे जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट की बात हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत का हमारा दृढ़ संकल्प हो, चाहे विकसित भारत के विराट संकल्प के लिए हमारी लंबी दौड़ हो, हम इसके लिए पूरे फोकस के साथ काम कर रहे हैं। हम योजनाओं को निरंतर विस्तार देते हैं, उनकी प्रोग्रेस की समीक्षा करते हैं। आप सरकार की अप्रोच, विकास के प्रति हमारे कमिटमेंट को भली भांति जानते हैं। हम हर बार नए माइलस्टोन्स गढ़ रहे हैं। इसलिए इंडस्ट्री से भी मेरी यही अपेक्षा है कि वो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए सरकार के साथ स्पर्धा करे, सरकार को भी पीछे रख देकर जीत हासिल करे, ये मेरी आपसे अपेक्षा है। पीएम पैकेज की घोषणाएं, ये हम दोनों, चाहे सरकार हो या इंडस्ट्री, जिस सीन ऑफ क्राइम पर हम आपको लेकर जाने वाले हैं वो आपने अपने आप में एक पहेली बना हुआ है। ये क्राइम सीन है एक घर, जिस घर में किचन में मां की जली हुई लाश मिली और उसी घर में 17 साल की बेटी का भी कत्ल हुआ। आखिर दो जली लाशों की मिस्ट्री क्या है, देखिए रिपोर्ट। बलौदा बाजार में हैवानियत। किचन में मां का कत्ल, घर में ही मिली बेटी की लाश। एक घर, दो लाश, कातिल कौन? जली लाश एक मिस्ट्री। लाश के पास टॉर्च बना पहेली। घर में डबल मर्डर, पड़ोसी अनजान। इस घर का मंजर बेहद खौफनाक है, जिस राज से ना तो पड़ोसी वाकिफ थे, ना ही किसी को कानो कान खबर लगी कि इस घर में क्या हुआ है। घर में मोबाइल की घंटी घनघना रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस घर में 40 साल की संतोषी साहू अपनी बेटी 17 साल की ममता और बेटे के साथ रहती थी। बेटा दशागात्रा के कार्यक्रम में 3 दिन से बाहर था। ओंकार लगातार मां और बहन को कॉल कर रहा था, लेकिन जब घर में किसी ने कॉल नहीं उठाया तो उसने पड़ोसियों को कॉल किया। पड़ोसी जब घर आए तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। फोन लगाया था, स्विच ऑफ बताई था, दीदी को फोन लगाए तो देखे पे इतनी फैसला द्वारी से तो याद दबे होतिल कहे ना तो देखे कि तेगल फोन लगा बताइस तेगल तुरंत आ। बलौदा बाजार के कसडोल थाना इलाके के भद्रा गांव में मां बेटी का डबल मर्डर हुआ था। किचन में संतोषी बाई की लाश मिली। लाश पूरी तरह जली हुई थी। घर की इस जगह पर बेटी ममता की लाश पड़ी थी, लेकिन लाश अध जली थी। क्या हत्यारे ने पहले कत्ल किया, उसके बाद लाश को जलाया? हैरान करने वाली बात एक और है।
इस लाश के पास ये टॉर्च नजर आ रहा है। क्या इस टॉर्च का इस मिस्ट्री से कोई कनेक्शन है? भद्रा में आज सुबह जो है हमको फोन के द्वारा सूचना मिली कि यहाँ जो है मृतक संतोषी का जो है हत्या कर दिया गया, जिस पर से यहाँ पर आए। घटना स्थल चूँकि उनका स्वयं का घर है और जो सामने से लगा हुआ था, जिसे जाकर पीछे से पंचानों के साथ जाकर उसे खोले और अंदर जाकर देखने पर महिला और उनकी बेटी संतोषी का जो है डेड बॉडी पड़ा हुआ है। इस दोहरे हत्याकांड में कई सवाल हैं। क्या किसी ने हत्यारे को घर में आते जाते देखा है? दूसरा सवाल, क्या कातिल कोई जान पहचान वाला शख्स है जिसकी आराम से घर में एंट्री हो गई? घर में विभत्स हत्याकांड हुआ लेकिन पड़ोसियों को खबर तक नहीं लगी। हत्यारे ने वही वक्त क्यों चुना जब संतोषी का बेटा ओंकार बाहर गया हुआ था? क्या घर की हर खबर उस किलर को है? ये दोनों अभी शरीर में दिख रहे हैं, लेकिन इसको स्पष्ट तौर पर बता पाना अभी ये मुश्किल है कि कैसे आई है, क्या आई है। ये पीएम रिपोर्ट के बाद और एफएसएल के बाद ही बता पाएंगे। बलौदा बाजार में हुई ये हैवानियत किस इंतकाम की कहानी को सुना रहा है? तहकीकात जारी है। बलौदा बाजार में योगेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हमदर्द कातिल। सवाल है कि जो कातिल है वो हमदर्द कैसे बना? दरअसल ये हत्यारा पुलिस वालों और मृतक के घर वालों के सामने ही था, पोस्टमार्टम से लेकर जनाजे तक, लेकिन किसी को उस पर शक नहीं हुआ। किलर ने चलती बाइक पर किया था कत्ल। खुलासा हैरान कर देगा, देखिए रिपोर्ट। चलती बाइक पर फ्रेंडशिप खल्लास, 2 किलोमीटर तक भागा हत्यारा, पुलिस के सामने था कातिल, पोस्टमार्टम से लेकर जनाजे तक, ऐसे किया दोस्त का काम तमाम। शक, शैतान, साजिश और हमदर्द कातिल। ये हत्यारा जो काले नकाब में है उसे यकीनन आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उससे भी हैरानी की बात ये थी कि पुलिस के सामने ये कातिल पूरे टाइम रहा, लेकिन पुलिस वालों को शक भी नहीं हुआ। जो हमदर्दी का खेल खेल रहा है वो दरअसल हत्यारा है। इस हत्यारे की शातिर चाल को समझने के लिए उस सीन ऑफ क्राइम पर चलना होगा। आरोपी आशिक जो इसी क्राइम सीन से पैदल भागा था, जिसकी तेजी से जाते हुए 2 जगह सीसीटीवी में तस्वीर कैद हुई थी। दिनांक 26 जुलाई को अज्ञात डेड बॉडी जो मिली थी, जिसकी शिनाख्त अबरार खान मनियारवाड़ी के रूप में शिनाख्त हुई थी, जिसे एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गर्दन पे धारदार हथियार से चोट पहुंचा करके हत्या की गई थी, जिसमें हमारे द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। शाहजहांपुर के कोतवाली थाना इलाके के सांप खेड़ा के नजदीक इस सुनसान इलाके में झाड़ियों में लाश मिली थी। जिस शख्स की लाश मिली थी उसकी लाश को झाड़ियों में आशिक खान ने ही भेजा था। लाश थी अबरार खान की। अबरार और आशिक दोनों जिगरी यार थे, लेकिन चलती बाइक पर खंजर से वार करके आशिक ने दोस्त अबरार की जान ले ली, फिर पैदल ही वो घर तक आया। हमारे सीसीटीवी शहर में जो लगे सीसीटीवी है और तकनीकी आधार पे आशिक खान लालपुरा निवासी को आइडेंटिफाइड किया गया। आशिक दोस्त के पोस्टमार्टम से लेकर जनाजे तक शामिल रहा, लेकिन उसका राज सीसीटीवी फुटेज ने खोल दिया। शक और रुपए के लेन देन में आशिक अंधा हो गया था। इसमें पूछताछ में पता चला कि ये ब्याज का धंधा करता था और जो मृतक से भी पैसे उसने उधार ले रखे थे। साथ ही साथ जो आरोपी की पत्नी के ऊपर में भी इसको शक था। इस आधार पर उसको एकांत में ले जा करके धारदार हथियार से गले पर चोट पहुंचा करके हत्या की गई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आला जरर और माल मसूदा जब्त किया गया है। ये इलाका दोस्ती के रिश्ते के दी एंड का गवाह बना। शाहजहांपुर में सुनील हंचोरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
पाकिस्तान भारत के खिलाफ ही साजिश नहीं करता बल्कि अपने ही देशों के लोगों पर भी जुल्म करता है। कहने को बालूचिस्तान पाकिस्तान का ही हिस्सा है, लेकिन यहां के लोग पाकिस्तान को अपना देश नहीं मानते। बालूचिस्तान के लोग आजादी के लिए तड़प रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी बीच पाकिस्तानी सेना पर जनसभा के दौरान बलूच नेता महरंग बलूच को मारने की कोशिश करने का आरोप लगा है। चीन और पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे जुल्मों के खिलाफ अब बलूच सड़कों पर हैं। हजारों की तादाद में बलूच एकजुट हैं। एक मुखर आवाज में अपने हक का शोर बुलंद कर रहे हैं। अपने साथियों पर हो रहे कायराना हमलों के बाद इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान के बाशिंदे इस वक्त पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ हैं। इनका आरोप है कि पाकिस्तान और चीन बलूचिस्तान के संसाधनों को लूट रहे हैं और इसलिए पिछले दिनों से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के बीच बलूचिस्तान आंदोलन के मुखिया महरंग बलोच पाकिस्तानी सेना के निशाने पर आ गई हैं। ग्वादर में बलूच के समर्थन में हुई जनसभा के दौरान आतंकियों के नाम की आड़ में पाकिस्तान सेवा की मिलिट्री इंटेलिजेंस में तैनात 2 सैनिकों पर उन्हें मारने की कोशिश का आरोप लगा है। दोनों आरोपियों को तो मौके पर ही पकड़ लिया गया और जब उनसे पूछताछ हुई तो जो सच सामने आया वो हैरान करने वाला था। जानकारी के मुताबिक वो दोनों सेना की खुफिया शाखा विंग इस्लाम मिलिट्री इंटेलिजेंस से ताल्लुक रखते थे और वो लोग अपने हथियार और वॉकी टॉकी को लेकर यहाँ हिंसा के इरादे से आए थे। इन लोगों का प्लान था कि जब सरकारी सुरक्षा एजेंसी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाएगी तो इस बीच वो आंदोलन की मुख्य नेता महरंग बलोच को गोली मार देंगे और ये प्रचार किया जाएगा कि उन्हें आतंकवादियों ने गोली मार दी। मानो इस्लाम में माई मर्द में मायदात कहीं मार पिस्टल गुंग तो वापी टाकी गुंग तो आने में एक उस्तमा हमला करना इस एड़े शो बिजने शां और बाकी माँ इसी सर देर इसी सर कारा बुत हमरा नाम का है इस्लाम ने क्या है इस्लाम भाई नाम का है जयीद वलीद क्या है वलीद गुजानिश्तिगे मान इस्तिगे तौर पर। तो वहीं पाकिस्तान की सेना ने अपनी पोल को खुलते देख तुरंत एक बयान जारी किया और आरोप लगाया कि बलोच यूथ कमेटी के सदस्यों ने बलूच लिबरेशन आर्मी के समर्थन से तुबरत में तैनात 2 सैनिकों का अपहरण किया और उन्हें ग्वादर ले आए। इन दोनों का जबरदस्ती बयान दर्ज कराया गया और जब मामला निपटाने के लिए फ्रंटियर कोर ने अपने आदमियों को बचाने की कोशिश की तो उपद्रवियों ने लाठियों और पत्थरों से हमला कर दिया। वहीं महरंग बलोच ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहा था पर पाकिस्तानी सेना ने गोलियां चलाई और उनके हजारों लोगों को जबरदस्ती अलग अलग जगहों पर गिरफ्तार कर लिया। महरंग बलोच ने यह भी कहा कि उन्हें और उनके साथियों को अगर कोई भी नुकसान होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार और प्रशासन की होगी। बलूच यकजहती कमेटी के कारकुनान और किसी को भी जो भी नुकसान पहुंचाए उसकी जिम्मेदारी स्टेट ऑफ पाकिस्तान की है, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की है, जिसके ऑर्डर्स पर पीसफुल मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया। पीसफुल मुजाहिरीन आज भी जिनकी लाशें जीडीए हॉस्पिटल और मुख्तलिफ अस्पतालों में पड़ी हुई है, जिन लाशों को देखने के लिए भी हमें इजाजत नहीं दी जा रही है और कल को मुझ समेत यहाँ पर किसी को भी कोई जानी नुकसान पहुंचता है उसकी जिम्मेदारी स्टेट ऑफ पाकिस्तान और उसकी एजेंसीज की होगी। पाकिस्तान के ग्वादर में चल रहे बलूचिस्तान यकजहती कमेटी यानी BYC के विरोध प्रदर्शन में अब तक 3 प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर है। वहीं कई लोगों के जख्मी होने का दावा किया जा रहा है। तो उधर पाकिस्तानी सेना के मुताबिक इस प्रदर्शन में एक सिपाही शब्बीर बलोच की मौत हुई है। इसके अलावा एक अधिकारी समेत 16 सैनिक गंभीर रूप से जख्मी हैं। फिलहाल बलूचिस्तान और उसके आसपास के इलाके इस वक्त हिंसा की आग में झुलस रहे हैं। शहरों में कर्फ्यू लगा है और बलोच लोग अपने हक की मांग कर रहे हैं। झारखंड के जमशेदपुर में मंगलवार सुबह 3:43 पर मुंबई हावड़ा मेल की 18 बोगियां पटरी से उतर गई। पहले से एक मालगाड़ी ट्रैक के पास डिरेल थी। मुंबई हावड़ा मेल पटरी पर गिरे मालगाड़ी के कोच से टकराई और डिरेल हो गई। ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। हादसा राज खरसवा और बड़ा बांगो
बांबो के बीच हुआ है। घायलों को चक्रधर स्थित रेलवे अस्पताल लाया जा रहा है। मौके पर रेलवे के अधिकारी भी मौजूद हैं और ये तस्वीर आप देखिए, चौंका देने वाली, दिल दहला देने वाली तस्वीरें, जहां सुबह 3:45 पर पहले से ही एक मालगाड़ी डिरेल थी और उसके डिब्बे से टकराने की वजह से जो ट्रेन थी वो पटरी से उतर गई। 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, 18 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और दुखद ये पूरा घटनाक्रम सुबह हुआ है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।